हेलो, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल फार्माकोड 07 पे, जहाँ हम लोग देख रहे थे बी फार्म का एक सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो उसी के आगे आज हम बात करेंगे फार्माकोपियाज के बारे में और इम्प्योरिटीज के बारे में। तो फार्माकोपिया क्या होती है? फार्माकोपिया जो है आपकी एक ऑफिशियल बुक है जो कि पब्लिश होती है ऑथोराइज्ड बॉडीज के द्वारा, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती है। ठीक है। तो फार्माकोपिया जो है क्या हमें प्रोवाइड करती है? स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, ऑफिशियल टेस्ट प्रोवाइड करती है, मेथड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। एक्सिपिएंट्स, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, ये सब हमें प्रोवाइड्स करती है। किसी भी ड्रग्स का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस पे मोनोग्राफ चेक कर लीजिए। उनके मोनोग्राफ में आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, फार्माकोपिया ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक होती है। ठीक है। और फार्माकोपिया जो है अलग-अलग होती हैं, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया है, आपकी इंडियन फार्माकोपिया है, ठीक है? इंडिया में पब्लिश होती है इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, तो बहुत सारी फार्माकोपियाज़ भी हैं, ठीक है? उन उन सब में आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है? स्टैंडर्ड जो मेथड है, एक्सिपिएंट्स हैं, ठीक है? डोजेज फॉर्म है, वो सब अलग-अलग मिल जाएँगे, ठीक है? फिर बात करते हैं फार्माकोपियाज़ के पब्लिकेशन की। तो 1 मिनट। तो जो इंडियन फार्माकोपिया है आपकी आईपी जो है वो पब्लिश की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, डब्ल्यू। और जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया है, वो पब्लिश होती है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक। और इंडियन फार्माकोपिया का हेड ऑफिस के बारे में बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया का हेड ऑफिस जो है आपका वो कहाँ है? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में इसका हेड ऑफिस है इंडियन फार्माकोपिया का। ठीक है। और फिर अगर इनकी पब्लिकेशन की बात करें, कब किस ईयर में कौन सी आईपी आई है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट एडिशन है आपका इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, फर्स्ट एडिशन जो है वो कब आया है? 1955 में फर्स्ट एडिशन आया। सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेंथ। फर्स्ट कब आया है आपका? 1955 में। फिर सेकंड कब आया है? 10 साल बाद 1966 में। फिर थर्ड कब आया है? 1985 में। फोर्थ कब आया है? 1996 में। फिफ्थ कब आया है? 2007 में। सिक्स कब आया है? 2010 में। सेवंथ कब आया है? 2014 में। एट्थ कब आया है? 2018 में। नाइन्थ कब आया है? 2022 में। टेंथ कब आया है? 2026 में। तो ये तुम्हारा लेटेस्ट एडिशन आया है आईपी का। आपको कमेंट में बताना है कि इसका कलर कौन सा है और किस डेट को ये रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये सब आप कमेंट में बताइएगा। तो ये आईपी के पब्लिकेशंस हैं, इन किस ईयर में कौन सी आईपी आपकी पब्लिश हुई थी वो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं तो
जो आईपी है उसमें होता क्या है? तो आईपी में जो प्रत्येक मोनोग्राफ होते हैं उसके अंदर क्या होता है, नेम्स होता है, डिस्क्रिप्शन होता है ड्रग्स का, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, प्योरिटी टेस्ट होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी और लिमिट टेस्ट होता है, एसे होता है, स्टोरेज कंडीशंस होती हैं और रिजोल्यूशन या परफॉर्मेंस टेस्ट भी दिए होते हैं किसी में। ठीक है, तो ये सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा आईपी में। और कुछ इम्पोर्टेंट बात करें हम आईपी के बारे में, तो एक मिनट, अगर इम्पोर्टेंट नोट बताएं, इम्पोर्टेंट नोट क्या है आईपी से रिलेटेड, तो जो आईपी है वो पब्लिश किससे होती है, पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आईपी की पब्लिकेशन हो गई। आईपी में कौन सा सिस्टम होता है, तो मैट्रिक सिस्टम होता है। ठीक, आईपी में हाइब्रिडिटी को स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। ठीक, और आईपी में किसी भी डोजेस फॉर्म मतलब जो टेबलेट होगी वो स्टार शेप की नहीं हो सकती है। ठीक, नॉट अलाउ। ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग स्टार शेप की जो ड्रग है, टेबलेट है, वो आप नहीं बना सकते। ठीक है, आईपी में फाइवेबिलिटी टेस्ट को स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। आईपी में मैट्रिक सिस्टम्स दिया हुआ है। आईपी जो पब्लिश होती है वो किससे होती है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फिर बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज की इन मेडिसिनल एजेंट। जो मेडिसिनल एजेंट हैं उनमें जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, किस तरह से इम्प्योरिटी आ सकती है। तो इम्प्योरिटी होती क्या है, इम्प्योरिटी जो है अनवांटेड केमिकल्स हैं, ठीक है, बिना बुलाए हुए मेहमान हैं, जो कि ड्रग या सब्सटेंस में या फिर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, सेफ्टी, इफिकेसी, स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी की बात करें तो सोर्स ऑफ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस को अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां से इम्प्योरिटी हो सकती है। सोर्स ड्यूरिंग फार्मूलेशन एंड स्टोरेज, फार्मूलेशन के दौरान और स्टोरेज के दौरान इम्प्योरिटी हो सकती है। सोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दौरान जो है इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक, तो सोर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस कैसे हो सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल मंगा रहे हो उसमें इम्प्योरिटी हो, साइड प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी हो, इंटरमीडिएट, अगर किसी चीज को बना रहे हो उसमें, उसके दौरान अगर कोई इम्प्योरिटीज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें इम्प्योरिटीज होने का चांस हो सकता है। अनरिएक्टेड स्टार्टिंग मटेरियल्स, बाई प्रोडक्ट्स, रिएजेंट, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हो सिंथेसिस के दौरान, उसके उसमें भी इम्प्योरिटी हो सकती है या होने के चांस हो सकते हैं। ठीक, फिर क्या है, इनकम्प्लीट प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, आधा अधूरा छोड़ दिया, उससे भी इम्प्योरिटी हो सकती है। रॉन्ग क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, गलत कर दिया, उससे भी इम्प्योरिटी हो सकती है। पॉलीमॉर्फिक चेंज कैन आल्सो कंट्रीब्यूटेड, पॉलीमॉर्फिक चेंज से भी इम्प्योरिटी हो सकती है। फिर सोर्स ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन एंड स्टोरेज कैसे हो सकता है, जैसे कि इंटरेक्शन विद एक्सिपिएंट, जो एक्सिपिएंट है उसके साथ इंटरेक्ट हो जाए, जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर, लुब्रिकेंट्स, इनमें जो है इंटरेक्शन हो जाए, इनके कारण इंफेक्शन हो जाए तो उससे भी इम्प्योरिटीज हो सकती है। डिग्रेडेशन हो जाए हाइड्रोलिसिस के कारण, ऑक्सीडेशन हो जाए, फोटोलिसिस हो जाए या टेम्परेचर चेंज के कारण भी इम्प्योरिटी हो सकती है। इंटरेक्शन विद पैकेजिंग, पैकेजिंग जिसमें किया है आप उसका इंटरेक्शन हो जाए, उसमें लीचिंग हो जाए प्लास्टिक से, ठीक है, प्लास्टिक में लीचिंग हो जाए, कारण उसके कारण भी इम्प्योरिटी हो सकती है। कंटेनर के साथ रिएक्ट कर जाए, कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग, जब आप
मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, उसमें भी कंटामिनेशन हो जाए, उसके कारण भी इम्प्योरिटी देखने को मिल जाएगी। फिर सोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से इम्प्योरिटी हो सकती है, डस्ट की वजह से, एनवायरमेंटल गैसेस जैसे CO2, SO2, प्रोसेस वाटर इम्प्योरिटीज, इनकी वजह से भी इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, तो पहला सोर्स क्या है? सोर्स ड्यूरिंग, एक मिनट, सोर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक। सेकंड क्या है तुम्हारा? सोर्स ड्यूरिंग फार्मुलेशन एंड स्टोरेज। थर्ड क्या है? सोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये तुम्हारे तीन मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से मेडिसिन में आपका इम्प्योरिटी हो सकता है। ठीक है, तो हमने फार्माकोपिया और इम्प्योरिटीज के बारे में बात की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल्स पर जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।